नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, शिवसेना के दोनों फैक्शन का आपसी झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने एक फैसला सुना दिया था जिसमें शिंदे गुट के सभी विधायकों की सदस्यता को उन्होंने जायज़ ठहरा दिया था और उनके खिलाफ कोई दल बदल कानून के तहत कार्रवाई नहीं की गई थी। उन्होंने ये फैसला भी सुना दिया था कि उद्धव ठाकरे के साथ जो 14 विधायक हैं उनकी सदस्यता भी सही है। और तभी से ये सवाल खड़ा किया जा रहा था कि आखिरकार राहुल नार्वेकर के इस फैसले को कैसा देखा जाए, क्योंकि उन्होंने तो दोनों को सही ठहरा दिया। दोनों में से एक ही सही हो सकता है, या तो शिंदे गुट के जो विधायक शिवसेना से तोड़कर या दल बदल करके नई पार्टी बनाई है वो अपराधी हैं, उन्होंने गलती की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर वो असली शिवसेना है तो जो उद्धव की शिवसेना है वो नकली शिवसेना हो गई, या वो उसकी वैधता खत्म होती है और उसके विधायकों की सदस्यता भी जानी चाहिए। लेकिन राहुल नार्वेकर ने ऐसा किया नहीं। और अब शिंदे सेना के एक विधायक बल्कि कहना चाहिए चीफ विप ने, भरत गोगावले ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी है। और उस याचिका पर फैसला करते हुए, फैसला नहीं नोटिस लेते हुए, उसको स्वीकार करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिए हैं उद्धव, शिंदे और राहुल नार्वेकर को। अब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो होगा क्या बॉम्बे हाई कोर्ट अब इस पूरे मामले को फिर से पूरी तरह खोलेगा कि जो विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला सुनाया है उसमें कहाँ त्रुटि है? क्या उन्होंने उद्धव सेना के 14 विधायकों की सदस्यता को सही ठहराते हुए गलती की है, या फिर उन्होंने वो जो शिंदे के जो 16 विधायक थे पहली खेप में जो टूट कर गए थे उनको सही ठहराने में गलती कर दी है, जबकि असली शिवसेना तो उद्धव की है। और ये भी ध्यान रखिए कि उद्धव की सेना के जिन विधायकों, उद्धव की शिवसेना को जिन आधारों पर नकली शिवसेना करार दिया गया, या जिन आधारों पर शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना करार दिया गया है, वो आधार भी अब प्रश्नांकित हो रहा है। अभी एक दिन पहले ही शिवसेना ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जिस आधार पर ये फैसला दिया गया, जो पार्टी के संविधान की बात की गई, जिसमें ये कहा गया कि 2018 में जो संविधान में परिवर्तन किए गए थे शिवसेना के, उसकी सूचना चुनाव आयोग को नहीं दी गई है, इसलिए वो 1999 के संविधान के आधार पर फैसला सुना रहे हैं। जबकि ये दावा किया है शिवसेना ने कि उसने सारे कागजात जो भी संशोधन किए गए हैं और नया संविधान बनाया गया है वो सारे इलेक्शन कमीशन को सौंपे गए हैं, उसकी रिसीप्ट उनके पास है, उसकी रसीद उनके पास है। तो अगर ये मामला अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है तो जाहिर है कि चुनाव आयोग भी फंसेगा और विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी फंसेंगे। और अगर बॉम्बे हाई कोर्ट में भी ये मामला आ गया है तो वहाँ भी एक नई सुनवाई शुरू होगी और वहाँ भी हो सकता है कि माननीय न्यायाधीश उस पूरे मामले को रिविजिट करना चाहें। तो ये मामला जो मान लिया गया था कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने एक फैसला दे दिया है और अब सब कुछ खत्म हो गया है, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसके लिए लड़ाई का कोई बिंदु नहीं रह गया है, उसके पास कोई औजार तंत्र नहीं रह गया है, उसके पास कोई आधार नहीं रह गया है, तो वो अब यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाता है ये सवाल। बल्कि सच तो ये है कि अब आधार फिर से नए बनने शुरू हो रहे हैं, बल्कि पुराने आधारों को फिर से जिंदा किया जाएगा और उसके आधार पर इन फैसलों को चुनौती दी जाएगी। और कोई आश्चर्य नहीं है अगर शिवसेना जो दावा कर रही है कि उसके पास रसीद है, उसने हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन चुनाव आयोग को दी है, तो चुनाव आयोग जो कि मोदी जी का चुनाव आयोग है, जो कि उनके हिसाब से फैसले करता है, और उस फैसले को आधार बनाकर शिंदे सेना के विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला सुनाया है, ये पूरी एक लाइन से सब के सब गलत साबित होने वाले हैं, सारी कार्रवाइयाँ गलत साबित होने वाली हैं और इसका फ़ायदा शिवसेना को मिलेगा। अब ये और बात है
कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरी सुनवाई में कितना वक्त लेता है, हाई कोर्ट ये सुनवाई कब तक खींचता है। अगर ये सुनवाई जल्दी नहीं होती है, फैसला जल्दी नहीं आते हैं, तो शिंदे सरकार अपनी जगह पर बनी रहेगी, वो बदस्तूर चलती रहेगी और शिवसेना इस उलझन में, उहापोह में रहेगी कि वो असली है कि नकली शिवसेना है, क्योंकि उससे तो उसका चुनाव चिन्ह भी छीन लिया गया है, पार्टी का नाम भी छीन लिया गया है और अब ये आने वाले चुनाव में उसके लिए चुनौती बन जाएगा, क्योंकि मतदाता जिस चुनाव चिन्ह से वाकिफ थे वो उसके पास होगा नहीं। तो शिवसेना की मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन अगर लड़ाई ठीक से चली, अगर न्यायालय ने अपना काम मुस्तैदी से किया, तत्परता से किया, जिसकी संभावना कम है, तो फिर शिंदे सेना और जो सरकार है महाराष्ट्र की वो खतरे में पड़ेगी और मोदी जी की फिर छीछा इधर होगी। धन्यवाद, नमस्कार।